Hello bachcho, let's start the question. And the question says a bond formed between carboxyl group of one amino acids and amino group of adjacent amino acid is called. ऑप्शन ए है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ दीज. So let's start with our key concept. The key concept of this question is हम पढ़ेंगे तीन बॉन्ड्स के बारे में, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, covalent bond, and you can say hydrogen bond. हम पढ़ेंगे इन तीन बॉन्ड्स के बारे में. सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ पेप्टाइड बॉन्ड. सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो ये एक केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड. और ये कब फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ये रिएक्ट करते हैं अमाइनो ग्रुप. कौन सा अमाइनो ग्रुप के साथ? तो ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. जब ये ऐसा रिएक्शन होता है तो क्या होता है? तो रिलीज होता है किसका? तो ये रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल का. और ये क्या है? ये एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है एंड यूजुअली अकर करता है किसके बीच में? दो अमाइनो एसिड्स के बीच में. एंड उसकी वजह से क्या होता है? जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? वो एक अमाइड होता है. तो अब हम देख लेते हैं कैसे होता है ये. तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ एक HCH CH2 C double bond O, OH plus H N H C CH3. Then we have H C double bond O OH. अब इसके बाद जो है वो फॉर्मेशन होगा. यहाँ से जो है हमारे पास H2O रिलीज हो जाएगा. फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा HCH C double bond O. Then we have NHCCH3 C double bond O OH plus H2O. अब यहाँ पे ये क्या बना है? ये हमारे पास क्या बना है? ये हमारे पास बना है कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड. तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो ये कंसिस्ट करता है म्यूचुअल शेयरिंग. क्या होता है इसमें? इसमें होता है म्यूचुअल शेयरिंग. किसका म्यूचुअल शेयरिंग करता है? वन या फिर मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन दो एटम्स के बीच में. तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम? इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एटम है, इसको हम बोलेंगे एटम 1. ठीक है. और दूसरा हमारे पास एक एटम है यहाँ पे जिसको हम बोल देंगे एटम B.
तो जो एटम 1 है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 और 7। और जो दूसरा दूसरा एटम है हमारे पास इसके पास क्या प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है नॉन मेटल। और ये हमारे पास क्या है ये या तो नॉन मेटल होगा या फिर ये क्या है या फिर ये है मेटालॉइड। तो फिर क्या होगा आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी शेयरिंग होगी। तो नेक्स्ट में कैसा होगा नेक्स्ट में कुछ इस तरीके से होगा ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ये हमारे पास बी है। ये है हमारे पास ए एंड ये हमारे पास है बी। तो अब क्या हो गया है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ए का आ गया एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे बी का। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं शेयरिंग शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब यहाँ पे जो हो गया ये यहाँ पे क्या बन चुका है यहाँ पे बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है ये क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है कौन सा एटम हाइड्रोजन एटम जो कि लोकेटेड होता है पेयर ऑफ अदर एटम्स के बीच में। और इनके पास क्या होता है इनके पास होती है एफिनिटी हाई एफिनिटी होती है किसके लिए तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये तो वीकर होता है आयोनिक बॉन्ड से बट आयोनिक बॉन्ड से या फिर आप कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड से बट ये स्ट्रॉन्गर होते हैं ये किससे वेंडर वॉल फोर्सेस से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारे पास है पेप्टाइड ग्रुप दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड तीसरा है हाइड्रोजन एंड डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होगा हाइड्रोजन नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।